Good morning. I'm डॉक्टर अर्चित, वर्किंग एज कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट पार्क हॉस्पिटल पटियाला। आज हम आपको बताएंगे हमारे पेशेंट रन सिंह के बारे में, जो कि हमारे पास आया सीवियर हेड इंजरी के साथ। पेशेंट को ब्रेन में दोनों तरफ सीवियर चोट लगी हुई थी। हमने पेशेंट को ऑब्जर्व किया पहले कुछ दिन, उनको दवाइयों से, वेंटिलेशन से उनका हमने सोजिश कम करने की कोशिश की, लेकिन ऑन डे 3 और 4 उनकी एक तरफ से चोट बढ़ गई, तो हमें उनका इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट काफ़ी देर वेंटिलेटर पे रहा, फिर वेंटिलेटर से बाहर आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया पेशेंट। फिर थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, उसके दूसरी तरफ की चोट बढ़ गई, फिर उसका हमें दूसरी तरफ भी ऑपरेशन करना पड़ा। सब्सिक्वेंटली उसके बाद भी पेशेंट ठीक हो गया, वेंटिलेटर से बाहर आया, अपने रूम में शिफ्ट हुआ और अभी डिस्चार्ज होके घर जाके आज फर्स्ट फॉलोअप के लिए हमारे पास आया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि बड़ा ही एक कॉमन मिथ है कि अगर पेशेंट हमारा वेंटिलेटर पे चला गया है तो या तो पेशेंट मर गया है या हॉस्पिटल ने सिर्फ पैसे बनाने के लिए पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। बट ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ दी जो हेड इंजरीज होती हैं उसमें ब्रेन में सोजिश होती है। तो एक तरीका जो ब्रेन की सोजिश को कम करने का दवाइयों के अलावा ये भी होता है, वेंटिलेशन बोलते हैं। उसमें हम पेशेंट को दवाई देके सुला के रखते हैं, जिससे पेशेंट रिलैक्स रहता है और वेंटिलेशन से उसके दिमाग की जो सोजिश है उसको कम किया जाता है। इस तरह से हमने इस पेशेंट को बचाया है। अब पेशेंट बिल्कुल इम्प्रूविंग ट्रेंड पे है। इन अ वीक और सो हम इनकी ट्रेकेओस्मी भी निकाल देंगे। ये रन सिंह जी के बेटे हैं। अभी आपको बताएंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे पार्क हॉस्पिटल में। हाँ जी, मेरा नाम गलिंदर सिंह है, मैं रन सिंह का बेटा हूँ। मेरे डैडी को 9 जुलाई को एक सीवियर एक्सीडेंट में ब्रेन में काफ़ी चोटें आई थी और उसके दौरान हम इमरजेंसी में डैडी को पार्क हॉस्पिटल में लेके आए थे। तब डॉक्टर अर्चित ने ट्रीटमेंट शुरू किया मेरे फादर का, और उसके बाद मेरे फादर 3-4 दिन तक वेंटिलेटर पे थे क्योंकि उनको ज़रूरत थी वेंटिलेटर की। और उसके बाद 3-4 दिन के बाद ब्रेन की सोजिश पड़ने के कारण उनकी हेड सर्जरी करनी पड़ी, जिसकी वजह से फिर वो 3 दिन और वेंटिलेटर पे रहे। उसके बाद से उनकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। तब 5-6 दिन के बाद उनकी ब्रेन की दूसरी साइड में थोड़ा पानी दिखने के कारण उनकी एक छोटी सर्जरी दूसरी साइड पे करनी पड़ी। और उसके बाद 2 दिन बाद मेरे फादर की जो हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ थी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई और उसके बाद उनको नॉर्मल रूम में शिफ्ट करके उसके 3 दिन बाद मेरे फादर को डिस्चार्ज किया। और मेरे फादर की इस टाइम की हेल्थ जो एक्सीडेंट से बात थी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स है। वो ऑलमोस्ट 60% इम्प्रूवमेंट हो चुकी है और ट्रिकोस्मी उनकी 1 हफ्ते के अंदर निकल जाएगी और फिर उसके बाद मेरे को लगता है कि उनको ज़रूरत नहीं है किसी सपोर्ट की। इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर अर्चित और उनकी पूरी टीम और पार्क हॉस्पिटल की पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनकी ओवरऑल सर्विस से हम बहुत खुश हैं और उन्होंने मेरे फादर की केयर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। और इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अगर किसी को भी किसी तरह की मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो पार्क हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल इन पटियाला। थैंक यू। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे है एंड डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ऐसा मत समझिए कि पेशेंट इज़ डेड या उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल ने पैसे बनाने के लिए रखा हुआ है। नहीं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं ब्रेन की चोटों में या ब्रेन के ट्यूमर्स की सर्जरी में जिनमें पेशेंट को वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम इलेक्टिव वेंटिलेशन बोलते हैं। इलेक्टिव मतलब कि हम अपनी मर्जी से वेंटिलेशन करते हैं ताकि जो ब्रेन की सोजिश है उसको रिड्यूस किया जाए और पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। थैंक यू वेरी मच।